हॉर्मुज जल डमरू मध्य से 2 एलपीजी जहाजों के सुरक्षित गुजरने के बाद अब और भी भारतीय एलपीजी टैंकर इस युद्ध प्रभावित क्षेत्र को पार करने के लिए कतार में हैं। ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में इस समय कुल 28 भारतीय झंडे वाले जहाज संचालित हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सभी जहाजों और भारतीय नाविकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं ईरान द्वारा सुरक्षित मार्ग मिलने पर एनडीए नेताओं ने इसे पीएम मोदी की सफल विदेश नीति बताया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि जब तक देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में है, दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता है। देश आभारी है उनका। देखिए, आज पूरा विश्व तेल संकट से और इस युद्ध के वजह से हर तरह से सफ़र कर रहा है। संकट का दौर है। इसमें भी हमारे देश की विदेश नीति ऐसी है, कूटनीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कहिए, ये सफल राजनीति कहिए कि आज हॉर्मुज से जहाँ से सारे विश्व के जहाज़ों का आना जाना बंद कर दिया है ईरान ने। हमारे जहाज़ दो जहाज आ गए और भी एलपीजी से लदे जहाज आने वाले हैं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और विदेश मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और दुनिया में तेल और गैस का अभाव हो रहा है। उन समस्याओं को निपटाने में अपनी सार्थक भूमिका अदा किए हैं और देश को जो बहुत बड़ी समस्या से घिरने वाला था, अपने नीतियों के माध्यम से उसको निजात दिलाने का काम किया है। देखिए, वैश्विक समस्या के बीच पूरे ये जो युद्ध चल रहा है, ये विशेष परिस्थिति है। उसके बाद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर, विदेशी कूटनीति के आधार पर जो इनके पूरे विश्व में स्वीकारता है, उस स्वीकारता के आधार पर देश के इस विशेष परिस्थितियों में देश के नागरिकों को दिक्कत नहीं हो, चाहे वह गैस का, तेल का या अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं का। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वीकारता है पूरे विश्व में। विपक्ष हर मुद्दे को लेकर अक्सर पीएम मोदी पर हमलावर रहता था। यहां तक कि विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी की विदेश नीति विफल बता दी थी। लेकिन अब विपक्षी दलों के नेताओं के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने ईरान द्वारा सुरक्षित मार्ग मिलने पर पीएम मोदी का धन्यवाद जताया है। हालांकि विपक्ष ने इसमें भी तंज कसने की वजह ढूंढ ही ली। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। सबसे पहले तो जो इजाज़त मिली है मैं उसको वेलकम करती हूँ, पर ये इजाज़त तब मिली है जब फाइनली इंडिया ने कोई स्टांस लिया है ईरान के प्रति। प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब ईरान, इजराइल और यूएस का युद्ध छिड़ा था तो खमेनी की डेथ के बाद किसी तरीके का हमारे बयान नहीं आया था। जब हमने आउटरीच किया था, वो खमेनी जी जो रहे होंगे ईरान में, जिस तरीके से उनका शासनकाल रहा होगा, वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है, फैशिस्ट है। ये बात हम सब जानते हैं और इसका हम समर्थन में नहीं खड़े हैं। पर यह भी सच्चाई है कि वो शिया कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर थे और 4th लार्जेस्ट शिया कम्युनिटी जहाँ है वो हमारे देश में ही है और इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत सालों से रहे भी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसका इतना सरलीकरण नहीं करना चाहिए। जब हमने सदन के पश्चात, सदन में तो कोई सवाल लिया नहीं एमईए साहब ने, लेकिन उसके पश्चात कई लोगों ने लिखा, मैंने स्वयं भी लिखा अखबार में और कई जगह, कि एक भारत की सिविलाइजेशनल लेगेसी है, यानी कि एक नैतिक विरासत है जो हमारी डिप्लोमेसी को डेजर्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि बीते 2 दिनों में जयशंकर जी ने बताया कि 5 बार उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ईरान के राष्ट्रपति जी से बात की। भ्रम की बात करते हो तो ये भी भ्रम ही है, मुझे लगता है, जब तक यहाँ कंटेनर आते नहीं। अगर ईरान ने छोड़ा है हमारे कंटेनर्स को तो मोदी जी ने ईरान को धन्यवाद देना चाहिए। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उसके बावजूद अगर ईरान ये मानवता दिखा रही है, हिंदुस्तान के बारे में रिश्ते निभा रही है, तो प्रधानमंत्री ने ईरान को धन्यवाद देना चाहिए। कहाँ दिए?
कहाँ दिए, कौन है वो ऑर्डर? ये नेसेसरी का जो लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, कहाँ है वो ऑर्डर? प्रधानमंत्री जी ने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। ईरान तो सब कुछ दे देता हमें, ईरान तो हमारा दोस्त था पूरा, हमें ईरान ने उधार तेल नहीं दिया था क्या? ईरान तो सब कुछ देता। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद उठाया गया है, जिसमें ऊर्जा और अन्य सामान की आपूर्ति को बनाए रखने पर चर्चा हुई थी। इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने शुक्रवार को संकेत दिया था कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बावजूद भारतीय जहाजों को जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग मिल सकता है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से आवागमन फिलहाल काफी प्रभावित हो गया है।